Good morning, dear students. Yesterday we completed the short questions of the lesson The Fun They Had. कल हमने फर्स्ट लेसन के short questions को complete किया The Fun They Had, and today we are going to do the long answer type of questions of the lesson The Fun They Had. आज हम इस lesson The Fun They Had के long answers type questions को करने के लिए जा रहे हैं. So our first long answer type question is, what are the main features of the mechanical teachers and the classroom that Margie and Tommy have in the story? इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि मार्गी और टॉमी जो कि मैकेनिकल टीचर्स स्कूल में मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे, तो हमको मैकेनिकल टीचर्स की विशेषताओं के बारे में बताना है, और जिस क्लासरूम में स्कूल रूम में वो पढ़ते थे उसके बारे में बताना है. कुल मिला के क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि मार्गी और टॉमी जो हैं वो फ्यूचर जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं. आज से लगभग 150 साल बाद जिस प्रकार की पढ़ाई कंप्यूटर्स, लैपटॉप, रोबोट के माध्यम से होगी, उस पढ़ाई के बारे में उन टीचर्स के बारे में उस समय किस प्रकार पढ़ाई होगी उसके बारे में हमको यहाँ पर बताया गया है. मार्गी एंड टॉमी बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशन. मार्गी और टॉमी जो हैं वो भविष्य के छात्र हैं. कंप्यूटर्स आर द मैकेनिकल टीचर्स और ऑफ मार्गी एंड टॉमी. कंप्यूटर्स आर द मैकेनिकल टीचर्स ऑफ मार्गी एंड टॉमी. मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स हैं वो कोई स्कूल नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं है, बल्कि जो कंप्यूटर्स हैं वो ही मार्गी और टॉमी को पढ़ाते हैं. दे हैव नो यूजुअल स्कूल्स एंड ह्यूमन टीचर्स. उनके ना तो स्कूल्स हैं, स्कूली बिल्डिंग्स हैं, और ना ही उनके पास ह्यूमन टीचर्स हैं. देयर स्कूल रूम्स आर इन द हाउस. उनको पढ़ने के लिए किसी स्कूल में नहीं जाना, बल्कि उनके स्कूल रूम्स उनके अपने घर में ही एक कमरे में होते हैं. दे हैव मैकेनिक टीचर्स. उनके पास उनको पढ़ाने के लिए कंप्यूटर्स होते हैं. दे हैव टू डू ऑल देयर स्टडीज ऑन द कंप्यूटर्स. उनको अपनी सारी पढ़ाई कंप्यूटर पर करना होती है. इट इज अ मशीन विच इज लार्ज एंड अंगली विथ ब्लैक फेस. और यह एक ऐसी मशीन होती है जो बड़ी होती है, बदसूरत होती है और काले रंग की होती है, काले चेहरे वाली होती है, ब्लैक स्क्रीन वाली होती है. It has a big glowing screen on which all the lessons are shown from different subjects, example history, math, geography, etc. और यह एक बड़ी स्क्रीन होती है जिस पर सभी सब्जेक्ट्स के विषय प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि इतिहास है, मैथ्स है, भूगोल है, etc. There is proper slot where Margie has to put homework and test papers. और कंप्यूटर में एक विशेष स्लॉट होता है जहां पर प्रतिदिन मार्गी को अपना होमवर्क और अपना टेस्ट पेपर जमा करना होता है. शी हैज़ टू राइट देम आउट इन पंच कोड. और उसको अपना होमवर्क जो है वो एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखना होता है. द मैकेनिकल टीचर मेक्स देम लर्न एट अ वेरी स्मॉल एज. जो कंप्यूटर्स हैं वो उनको बहुत छोटी उम्र से पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं. इट कैलकुलेट्स द मार्क्स इन नो टाइम. और कंप्यूटर्स जो हैं बहुत कम समय में सारी प्रकार की गणनाएं कर लेते हैं. द स्कूल रूम्स हैव कंप्यूटर स्क्रीन इंस्टॉल इन दैम. जो उनके घर में उनके कमरे होते हैं, उन्हीं कमरे में वही कमरा उनका स्कूल होता है, क्लासरूम होता है, और उसमें कंप्यूटर्स होते हैं और जिनमें स्क्रीन्स होती हैं. टॉमी एंड मार्गी लर्न थ्रू कंप्यूटर्स. टॉमी और मार्गी दोनों ही कंप्यूटर से सीखते हैं. The mechanical teachers teach them in a robotic way with moving e-text on the computer screen. और जो मैकेनिक टीचर्स हैं अर्थात कंप्यूटर्स जो हैं वो उनको रोबोटिक तरीके से ई टेक्स्ट बुक की सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ाते हैं. तो डियर स्टूडेंट, इन दिस आंसर वी सॉ, इस आंसर में हमने देखा कि हाउ विल द स्टूडेंट स्टडी ऑन कंप्यूटर. जिस प्रकार छात्र कंप्यूटर पर अपनी पढ़ाई करते हैं, The same thing has been described according to this answer. इस आंसर के अनुसार इसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है. Means the students no need to go to school. उनको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है. They will study at their home. वो अपने घर पर ही पढ़ाई करेंगे. And computers, laptops and robots will help them to study. They have no human teachers. कोई human teacher उनके पास नहीं होगा. And they will do everything on the computer. और कंप्यूटर पर उनको सारी
के सारी पढ़ाई करनी होगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन of this chapter. Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? मार्गी स्कूल से घृणा क्यों करती थी? Why did she think the old kind of school must have been fun? वो ऐसा क्यों सोचती थी कि पुराने प्रकार के जो स्कूल हुआ करते थे, पुराने प्रकार के मतलब जिस प्रकार के स्कूलों में हम लोग आजकल पढ़ते हैं, उनमें बड़ा मजा आता होगा, वे फन से भय रहते होंगे, वहाँ स्टडी करने में बड़ा आनंद आता होगा, ऐसा वो क्यों सोचती है? सो द आंसर इज द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्गी वॉज एन अनअट्रैक्टिव, डल, ब्लैक, अगली बॉक्स। मैकेनिकल टीचर, मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था अर्थात जो कंप्यूटर था, वो आकर्षक नहीं था, भद्दा था, रंग में ब्लैक था और बदसूरत एक प्रकार का बॉक्स था। Moreover, it gave her a lot of tests and homework which she had to insert every day before the start of a new lesson. इसके अतिरिक्त मैकेनिकल टीचर अर्थात कंप्यूटर उसको बहुत सारे टेस्ट लेता था, प्रतिदिन उसको होमवर्क देता था और वो ये सारा काम उसको प्रतिदिन नया पार्ट शुरू होने से पहले उसको यह कार्य पूरा करना होता था और उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल भी करना होता था। She hated to take tests and do the homework. मार्गी को टेस्ट देना अच्छा नहीं लगता था, उससे घृणा होती थी और उसको होमवर्क करना भी अच्छा नहीं लगता था। सो शी हेटेड द स्कूल, इसलिए वो स्कूल से घृणा करती थी। क्योंकि बिकॉज देयर वॉज नो इमोशन एट ऑल, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई इमोशंस नहीं होता था। द स्टूडेंट हैज़ टू स्टडी बाय अलोन, छात्र को अकेले ही पढ़ाई करना पड़ती थी। एज द स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस डेज, जैसा कि आजकल स्टूडेंट्स लॉकडाउन में कर रहे हैं। दे आर मिसिंग द स्कूल, वो स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहे हैं। मिसिंग देयर टीचर्स, टीचर्स को बहुत मिस कर रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग को मिस कर रहे हैं। द सेम थिंग विच वी आर डूइंग टुडे, जिस प्रकार आजकल हम जिन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, द सेम थिंग मार्गी हैड टू डू इन दैट प्रेजेंट स्कूल। उस समय जो फ्यूचर जनरेशन होगी जिसमें मार्गी पढ़ रही है, सिर्फ यही सारी फीलिंग्स, यही सारी बातें उस समय होंगी, इसलिए मार्गी ऐसे स्कूल से घृणा करती थी। मार्गी थॉट दैट ओल्ड टाइप्स ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, इसलिए मार्गी सोचती थी कि पुराने प्रकार के स्कूल जहाँ पर स्कूल बिल्डिंग होती है, टीचर्स होते हैं, सारे बच्चे एक साथ पढ़ने जाते हैं, उस प्रकार के स्कूलों में बड़ा मजा आता होगा। They were in a separate building and not in the house itself. वे सभी एक अलग सी बिल्डिंग में पढ़ने के लिए जाते होंगे, ना कि घर पर पढ़ते होंगे। Children came to it laughing and shouting. बच्चे हंसते हुए, चिल्लाते हुए, शोर करते हुए स्कूल आते होंगे। The encouraging and welcoming smile of a human teacher might have been an added attraction. और जो टीचर्स उनको प्रोत्साहित करते होंगे, मुस्कुराकर उनका स्वागत करते होंगे, इस चीज़ से उनकी पढ़ाई में और अधिक आकर्षण उत्पन्न हो जाता होगा। द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज ग्रुप वर टॉट द सेम थिंग्स एंड गिवन द सेम होमवर्क। एक सी उम्र के बच्चों को एक सा कार्य दिया जाता था, एक सा होमवर्क दिया जाता था, एक सी चीज़ उनको पढ़ाई जाती थी। दस दे कुड हैव हेल्प ईच अदर इन डूइंग द होमवर्क, इस प्रकार उनको होमवर्क पूरा करने में एक दूसरे की मदद करना भी आसान होता होगा। Thus staying and enjoying together must have been a great fun. इस प्रकार साथ साथ पढ़ना, साथ साथ आनंद उठाना, साथ साथ होमवर्क करना, साथ साथ खेलना और साथ साथ पढ़ना उन लोगों के लिए बड़ा ही आनंददायक होता होगा। इसलिए मार्गी जो है वो फ्यूचर जो ई स्कूल्स हैं, जो कंप्यूटर से पढ़ाई होती है, जो रोबोट से पढ़ाई होती है, जो लैपटॉप से पढ़ाई होती है, उससे घृणा करती थी और ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में ऐसा सोचती थी कि उस प्रकार के स्कूल्स में पढ़ने में बड़ा मजा आता होगा। Dear student, these are the two long answer type of questions. Please note them down in your notebook and learn them. Have a nice day. Bye bye.